बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉज इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं इमरान शौकत साहब, उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो का मौजू है तनकीहात वजह करना, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। नाज़रीन, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊं फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, वो सीआरपीसी के हवाले से बननी है, वो भी मैंने बनाई हुई है। इंशाल्लाह उसको भी जल्दी अपलोड कर देंगे। तो नाज़रीन, अब इनको जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जब कोई मामला, कोई मसला पेश आता है, कोई अदालत रुजू करता है, तो तभी से ही ये सिविल प्रोसीजर का जो सिलसिला है ये शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम आज ज़ाब्ता दीवानी के आर्डर 14 को ज़ेर बहस लाएंगे जो तनकीहात वज़ा करने के बारे में है। इससे पहले जो ज़ाब्ता दीवानी के पहले 7 मराहल हैं, जो स्टेजेस हैं, 7 स्टेजेस तनकीहात वज़ा करने, फ्रेमिंग ऑफ इशू से पहले की, उनको मुख्तसरन यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा आपके साथ, ताकि हमें इनको समझने में, ये जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है इनको समझने में आसान हो। तो ये 7 मराहल है, इनको मुख्तसरन जान लेते हैं ताकि हमें अपने मौजू को समझने में आसानी हो, जो है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, जिसको तनकीहात वज़ा करना कहते हैं। नाज़रीन, पहले जो होता है, सबसे पहले अर्जी दावा दायर किया जाता है, फिर उसके बाद मुद्दई को अदालत समन भेजती है। समन तब भेजे जाते हैं जब अर्जी दावा मुकम्मल तौर पर जो सीपीसी के जो रूल्स हैं, उनके रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, उनके मुताबिक होगा तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर अदालत जो होगी समन भेजेगी मुद्दई को, फिर पार्टियों को अदालत के रूबरू पेश होना पड़ेगा, मुद्दई को भी और मुद्दई को भी। और अगर मुद्दई पेश ना हो तो फैसला एक तरफा हो जाएगा, जिसको एक्स पार्टी कहते हैं, एक्स पार्टी डिक्री। फिर उसके बाद जो 5वीं स्टेज आती है, अगर मुद्दई पेश हो जाए तो वो जवाब दावा दायर करेगा, रिटन स्टेटमेंट देगा कि भाई मेरे खिलाफ ये जो बातें बयान कर रहा है मुद्दई, ये सही नहीं है। वो भी अपना आपको, अगर वो सच्चा है तो साबित करेगा कि मैं भी सच्चा हूं। 6ठा नंबर है, दोनों पार्टियों की तरफ से कागजात वो जमा करवाए जाएंगे, बयान हल्फी वगैरह या और भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो प्रूव होंगे, जो सबूत होंगे। 7वें नंबर पर पार्टियों की जांच पड़ताल होगी। नाज़रीन, इसके बाद आता है 8वां मरहला, जो ज़ाब्ता दीवानी का, वो है तनकीहात वज़ा करना, जिसको हम अब ज़ेर बहस लाएंगे। नाज़रीन, पार्टियों को असली कागजात अदालत में जमा कराने होते हैं। तनकीहात वज़ा करने से पहले 7 दिन के अंदर अंदर, ये आर्डर 13 है ज़ाब्ता दीवानी का, उसके मुताबिक 7 दिन का इनको वक्त दिया जाता है, 7 दिन की मोहलत दी जाती है कागजात जमा कराने की। फिर ऑर्डर 14 के मुताबिक, 14 के मुताबिक अदालत को 15 दिन के अंदर अंदर तनकीहात वज़ा करना होती हैं। फिर अदालत का काम होता है, जब कागजात जमा करवा देती हैं, दोनों पार्टियां देती हैं, फिर उसके बाद अदालत क्या करती है, 15 दिन के अंदर अंदर तनकीहात वज़ा करती है। फिर ऑर्डर 16 क्या कहता है सीपीसी का, उसके मुताबिक पार्टियों को 15 दिन के अंदर अंदर गवाहान की लिस्ट जमा करवानी होती, जिस तरीके से तनकीहात वज़ा हो जाती हैं। जिस इश्यूज जो फ्रेमिंग हो जाती है इश्यूज की, तब ऑर्डर 16 के मुताबिक अदालत जो है वो पार्टियों को कहती है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने जो गवाहान हैं, जिनको आप पेश करना चाहते हैं मुकदमे में, इस जो सूट में, तो उनके लिस्ट हमें दें। फिर नाज़रीन, ज़ाब्ता दीवानी की बुनियाद ही मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं। नाज़रीन, ज़ाब्ता दीवानी की बुनियाद ही तनकीहात हैं, इश्यूज हैं। इश्यूज अराइज होंगे तो पार्टियां कोर्ट से रुजू करेंगी, तो उनके लिए ये प्रोसीजर बनाया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं सिविल के, जिनको मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी मेंशन करूंगा, वो भी जिक्र करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिनका जिक्र ऑर्डर 14 के ये जो इश्यूज हैं, ये इनके तनकीहात हैं, जो इश्यूज हैं, उनका जिक्र जो है ऑर्डर 14 का जो रूल 1.1 है उसमें मिलता है। रूल 5 जो है वो अदालत को इख्तियार देता है कि वो इन इश्यूज में तरमीम कर ले, अमेंडमेंट कर ले, या
کوئی نیا ایشو بھی شامل کرنا چاہے تو اس کے مطابق عدالت جو ہے نیا ایشو بھی اس مقدمے میں شامل کر سکتی ہے. یہ رول 5 جو ہے سی پی سی کا وہ کہتا ہے. ناظرین میرا خیال ہے کہ میرے ان سبسکرائبر جو عمران شوکت صاحب ہے ان کی کافی زیادہ اس سے جو ہے مسئلہ حل ہو گیا ہوگا. وہ جاننا چاہتے تھے، اس سے ان کو کافی زیادہ انفارمیشن مل گئی ہوگی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.